हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। मेन हम 3 फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच एंड इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के केस में और पीएच के केस में। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर का वर्सेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जिसको हम वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ग्राफ बेल शेप्ड होते हैं। बेल शेप्ड का मतलब है कि इनिशियली जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाती है विच इज़ नोन एज ऑप्टिमम पॉइंट। उसके बाद बियॉन्ड दैट अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होगी। इन द सिमिलर वे पीएच में भी ऐसे ही रहेगा, शुरू में एक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक पॉइंट पे आके ये ऑप्टिमम होगी मींस मैक्सिमम, और उसके बाद एक्टिविटी डिक्रीज होगी। सबस्ट्रेट का जो ग्राफ है वो इससे बिल्कुल अलग होगा। इसे बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। लास्ट हमने देखा था कि जब टेम्परेचर रेज होता है बॉडी का तो उसके एंजाइम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पीएच क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है मीडियम में, उसे हम कहते हैं पीएच। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच के आसपास काम करते हैं। हम यहाँ 3 एंजाइम्स का एग्जांपल लेंगे। सलाइवरी अमाइलेज जो हमारी सलाइवा में मिलता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, 6.8 जो 7 के आसपास है। पेप्सिन जो स्टमक में एसिड रिलीज करने में हेल्प करता है, वो जो एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन, वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव है, 1.2 to 1.8। इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो अल्केलाइन पीएच पे एक्ट करता है। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक न्यूट्रल पे एक्टिव है, एक एसिडिक पे और एक बेसिक पे। अब बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं इनका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इट मीन्स कि सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी 6.8 पीएच पे मैक्सिमम होगी। 6.8 से बिलो एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बियॉन्ड 6.8 एक्टिविटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम ऐसा ही पेप्सिन में होगा और ऐसे ही ट्रिप्सिन में होगा। ऑप्टिमम पीएच का मतलब है कि इस पीएच पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। मेन जो यहाँ समझने वाला है कि टेम्परेचर के केस में हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो सभी एक ही टेम्परेचर पे काम करते हैं, उनका सब ऑप्टिमम टेम्परेचर था। लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उनका पीएच सबका अलग अलग है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज का न्यूट्रल था, पेप्सिन का एसिडिक, ट्रिप्सिन का अल्केलाइन। तो बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं उनका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग है, लेकिन जिस टेम्परेचर पे वो काम करते हैं सब ऑप्टिमम वो सबका सेम है। फैक्टर सेम रहेगा क्योंकि इन दोनों का ग्राफ सेम है, बेल शेप्ड है। अगर पीएच एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, हायर साइड पे जाएगा, तो धीरे धीरे एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाएगी और इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उसके स्ट्रक्चर पे अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका जो ग्राफ है वो इन दोनों से अलग है। ये बेल शेप्ड ग्राफ थे लेकिन ये इस तरीके का ग्राफ है। इस ग्राफ से हमें क्लियरली पता लगता है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है। एक पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद एक्टिविटी स्टेबल हो गई। इन दोनों केस में क्या हुआ था कि यहाँ तक मैक्सिमम हुई और उसके बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के केस में क्या होगा, ये एक स्टेबल हो जाएगी। सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्शन है। मान लो एक एंजाइम है, उसके पास 1000 एक्टिव साइट्स हैं। अगर हम फर्स्ट में उसको 100 सबस्ट्रेट देते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 100, क्योंकि उसके पास स्पेस कितना है, 1000 का। अगर हम 400 सबस्ट्रेट देते हैं तो प्रोडक्ट्स बनेंगे 400। लाइकवाइज अगर हम 850 सबस्ट्रेट देते हैं तो प्रोडक्ट बनेंगे 850। हमने उसको 1000 सबस्ट्रेट दिए तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 1000। अब इसके बाद आप चाहे 1100 दे दो, चाहे 1500 दे दो, इवन 2000 सबस्ट्रेट दे दो, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, हमेशा 1000 ही, क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट्स 1000 है। 1000 सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई करने का स्पेस है। इसीलिए इसमें ये कहा जाता है कि एक लिमिट तक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी तब आप सबस्ट्रेट को कितना मर्जी नंबर बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट आपको उतने ही मिलेंगे जितनी क्या है एक्टिव साइट्स हैं। इसीलिए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। इसी ग्राफ को मिचालिस मेंटन की फॉर्म में हम समझते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं। एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद आप कितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, एक्टिविटी बढ़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं, वो वहीं स्टेबल रहेगी। ये वाला पॉइंट जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो चुकी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी मैक्स से, मैक्सिमम वेलोसिटी से। मान लो कि यहाँ हमने नीचे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दी है, यहाँ वेलोसिटी दी है। किसी एंजाइम की सपोज 4 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एक्टिविटी क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई। तो अगर हमें हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो वो कितने ग्राम पे आएगी, ऑब्वियसली 2 ग्राम पे।
तो ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ देती है उसे कहा जाता है मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये वाला पॉइंट, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, मान लो 1 2 3 4, किसी सब एंजाइम की 4 ग्राम के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, इसको हमने कहा वी मैक्स। सपोज 20 है वेलोसिटी, 4 ग्राम पे मैक्सिमम स्पीड मिलती है रिएक्शन की, वो क्या है 20। तो अगर मुझे 10 चाहिए, मतलब वी मैक्स का हाफ चाहिए, तो वो कितने पे मिलेगा, 2 ग्राम पे। ये वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ प्रोवाइड करती है, मतलब वी मैक्स का हाफ प्रोवाइड करती है, ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम कहते हैं के एम। मैकेलिस मेंटन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट। ये वो वैल्यू है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ होगी हमेशा। इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो के एम मतलब हायर एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। सपोज 2 एंजाइम है, एंजाइम ए और एंजाइम बी, इसका के एम है 2 और इसका के एम है 4। इसका मतलब कि इसकी जो, सपोज ये 2 ग्राम पे 10 वेलोसिटी देता है मैक्सिमम, तो इसकी 20 अगर मुझे वेलोसिटी अचीव करनी है तो कितना चाहिए होगा मुझे, 4 ग्राम। ये 4 ग्राम पे आके 10 वेलोसिटी देता है, और अगर मुझे 20 वेलोसिटी चाहिए तो मुझे कितना चाहिए होगा, 8 ग्राम। इसका के एम लो है, इसका मतलब अपने सबस्ट्रेट के लिए जो अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, वो हाई है। तो 4 ग्राम पे मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो इस केस में वही 8 ग्राम पे मिलेगी। इन शॉर्ट जो के एम है वो हमें एफिनिटी बताता है कि लो के एम हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, हाई के एम इसका उल्टा होगा। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, किसी का जितना के एम लो होगा उतनी उसकी अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी, अट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, बाइंडिंग करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। के एम मतलब मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट। दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एक बार मैं रिकॉल कर रही हूँ इसको। टेम्परेचर का इफेक्ट किया था हमने, पीएच का इफेक्ट, पीएच का इफेक्ट था, उसका ग्राफ भी ऐसा बेल शेप्ड रहेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसका जो ग्राफ है वो इन दोनों से अलग होगा। टेम्परेचर के केस में बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब सेम टेम्परेचर पे काम करते हैं, जो हमारा इनका क्या है, सब ऑप्टिमम। एक बार बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, अगर माइल्ड फीवर आता है तो इनकी एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। पीएच में भी ऑप्टिमम पीएच सबका अलग अलग है, उस पर इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद के पीएच पे एक्टिविटी डिक्रीज होगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के केसेस में मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। इसी को हमने मैकेलिस मेंटन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं वी मैक्स। जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मिली उसका जो हाफ होगा, हाफ वी मैक्स जहाँ अचीव होगा उसको हम बोलेंगे के एम। तो के एम वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है विच गिव्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू दी हाफ ऑफ मैक्सिमम, की हाफ मैक्सिमम हमें कब अचीव होगी, वो क्या है हमारा के एम। के एम क्या बताएगा, एफिनिटी, लो के एम हाई एफिनिटी, एंड हाई के एम क्या होगा, लो एफिनिटी। और इसमें एक लास्ट टॉपिक है कि एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि इनकी नेमिंग कैसे की गई थी। इनिशियली जब एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी तो सिंपल एक नाम दिया जाता था कि इनका जो सबस्ट्रेट है उसके पीछे एज लगा देते थे। जैसे मान लो कोई एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करता है तो उसको कह दिया लैक्टेज, माल्टोज को ब्रेक करता है तो माल्टेज, इस तरह से। उसके बाद एक और नॉमेनक्लेचर आया तो उन्होंने बोला कि इसके सोर्स पे नाम रखा जाए, कि जहाँ से इसको आइसोलेट कर रहे हैं वहाँ से इसका नाम रखा जाए। जैसे कि ब्रोमेलिन एक एंजाइम था, वो पाइनएप्पल से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पाइनएप्पल जो है वो ब्रोमेलिसी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले सबस्ट्रेट के पीछे एज लगाया गया, फिर सोर्स पे। ये नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर एक नॉमेनक्लेचर आया जो आज भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, जिसमें हम 2 वर्ड का नाम देते हैं। पहला वर्ड सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। जैसे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट इसका सबस्ट्रेट है, ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करता है तो इसको बोल दिया डिकार्बोक्सिलेज। लेटेस्ट जो नॉमेनक्लेचर है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने दिया था, उसमें एंजाइम को एक ईसी नंबर दिया गया, एंजाइम कमीशन। इसके अकॉर्डिंग एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। आप शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, OTH LIL। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज,
टी मतलब ट्रांसफेरेज, एच मतलब हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमेरेज एंड लाइकेज। सिंपली एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है कि ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे वो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो ग्रुप ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफेरेज, जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे वो हाइड्रोलेज, जो बिना वाटर के बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो लाइज, जो आइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे वो आइसोमेरेज, और जो ज्वाइनिंग का काम करेंगे वो लाइगेज। ये बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में था क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स को नंबर्स दिए गए थे, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इतना काफ़ी है कि IUB ने दिया है लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने, इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स को EC नंबर दिया गया है। EC का मतलब है एंजाइम कमीशन नंबर।